अब ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी का। इससे पहले हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, तो उसमें से जो टॉपिक था डिपेंडेंसीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिपेंडेंसीज़ पढ़ने के बाद हम लोग क्या है कि इसकी एग्जांपल जो है वो अगले लेक्चर में परफॉर्म करेंगे। अब पहला पॉइंट है, यहाँ पे डेफिनेशन आ गई आप लोगों के सामने फंक्शनल डिपेंडेंसी की। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या चीज़ है, फिर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के बाद पार्शियल डिपेंडेंसी और फिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को पढ़ेंगे। रिपीटिंग ग्रुप और जो मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल में सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है। सोशल सिक्योरिटी नंबर डिराइव्स एम्प्लॉय नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये यहाँ पे एरो है, ये एरो नॉमिनेट कर रहा है किस चीज़ को, डिराइव को। डिराइव मतलब कि अगर आप लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी नंबर आप लोगों को दिया जाए या CNIC नंबर आप लोगों को दिया हुआ हो, तो आप लोग किसी पर्सन का नाम या एम्प्लॉय का नाम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है ये यूनिक होता है, ये रिपीट नहीं हो रहा होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो किसी भी बंदे का अगर आप लोगों को सोशल सिक्योरिटी नंबर के बारे में पता है तो उसका एम्प्लॉय का नेम या उस पर्सन का नेम आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। हैंस इसका मतलब क्या है कि employee name is functionally dependent on the social security number। employee name जो एट्रीब्यूट है ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सोशल सिक्योरिटी नंबर पे डिपेंड कर रहा है। और सोशल सिक्योरिटी नंबर इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ द एम्प्लॉय नेम। कि जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट मतलब रिजल्ट है। इसको कौन डिटर्मिन कौन कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी नंबर इज़ अ डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिन करेगा, किसको डिटर्मिन करेगा, एम्प्लॉय नेम को डिटर्मिन कर रहा है। एम्प्लॉय नेम का डिटर्मिनेंट कौन है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग एम्प्लॉय नेम को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉय नेम जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है किस पर, सोशल सिक्योरिटी नंबर पे। क्योंकि एम्प्लॉय का नाम या पर्सन का नाम जो है वो रिपीट हो रहा होता है। अहमद, दानिश, वसीम, अली, वकास, हैदर, अफजल, ये सारे नेम क्या हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। अब अफजल जो है टेबल में 5 बंदों का नाम भी हो सकता है, 10 बंदों का नाम भी हो सकता है, 50 बंदों का नाम भी हो सकता है। किसी चीज़ के जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो एक बंदे का नहीं हो सकता। सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो सकता। एक बंदे के लिए एक ही सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, इसलिए सोशल सिक्योरिटी नंबर इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ द एम्प्लॉय नेम। ठीक है, और एम्प्लॉय नेम इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द सोशल सिक्योरिटी नंबर। यहाँ पे वेन डायग्राम दिखाई गई है, यहाँ मल्टीपल देखिए इंस्टेंसेज आ रही हैं। इंस्टेंस नंबर 1 डिटर्मिन्स इंस्टेंस नंबर 2, मतलब ये अब यहाँ पे एट्रीब्यूट बेसिकली यहाँ पे टेबल में एक तरह से दिखाए गए हैं। मल्टीपल सोशल सिक्योरिटी नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे और मल्टीपल एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। हर सोशल सिक्योरिटी नंबर के अगेंस्ट एक एम्प्लॉय का डेटा आ रहा है। तो ये है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन मज़ीद आगे आ गई है। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग एट्रीब्यूट। ये किसके दरमियान रिलेशनशिप है, ये एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशनशिप है। और ये रिलेशनशिप क्या कहता है, दैट द वैल्यूज़ ऑफ वन एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन और आर डिटर्मिन्ड बाय द वैल्यूज़ ऑफ अदर एट्रीब्यूट। तो सिंपल सी चीज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर वो ये चीज़ कह रहा है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, रिलेशनशिप है एट्रीब्यूट्स के दरमियान। क्या है, रिलेशनशिप है। और इसमें होता ये है कि एक एट्रीब्यूट की वैल्यू दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है। कि अगर आपने एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट ए इज़ डिपेंडेंट ऑन द बी। एट्रीब्यूट ए इज़ functionally dependent on the attribute B। Attributes on the left side of arrow is called determinants। There may be, जो एट्रीब्यूट्स हैं लेफ्ट साइड कौन सी है, जहाँ पे एट्रीब्यूट नंबर ए लिखा हुआ है, राइट साइड कौन सी है, बी। तो जो एट्रीब्यूट लेफ्ट साइड पे एट्रीब्यूट होंगे वो क्या कहलाएंगे, डिटर्मिनेंट कहलाएंगे। और डिटर्मिनेंट्स की मदद से हम राइट साइड वाले एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। देयर में बी वन और मोर डिटर्मिनेंट। तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको याद रखना है, लेफ़्ट साइड के ऊपर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, उसकी वजह ये, अब यहाँ नीचे एग्जांपल देखें। अब फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। मैं यहाँ पे जो कोर्स कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ स्टूडेंट कर देता हूँ, स्टूडेंट आईडी
एम्प्लॉय से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब फ़र्ज़ कर लें एक टेबल है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं फॉर एग्जांपल, 10 स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट वेब का कोर्स कर रहा है, कोई स्टूडेंट पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रहा है, कोई स्टूडेंट डेटाबेस का कोर्स कर रहा है, कोई स्टूडेंट डेटा साइंस का कोर्स कर रहा है, कोई स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर रहा है। हर स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स कर रहा है। उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि एक से ज़्यादा कोर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4 जो हैं वो वेब के और डेटा साइंस दोनों के कोर्सेज कर रहे हैं। अब ठीक है, अब कल को क्यूरी आ जाती है, कल को आप लोगों से क्वेश्चन किया जाता है, आप लोगों को कहा जाता है कि जी स्टूडेंट नंबर 3 जो है उसने कोर्स कब कंप्लीट किया, स्टूडेंट नंबर 3 ने कब कोर्स कंप्लीट किया। मेरा सवाल क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि स्टूडेंट नंबर 3 ने कब कोर्स कंप्लीट किया। अब आप लोग मेरे से सवाल पूछेंगे कि जी, आप लोग मुझे कहेंगे कि स्टूडेंट नंबर 3 जो है वो तो 2 कोर्स पढ़ रहा है, वो तो 2 कोर्स पढ़ रहा है, वो एक कोर्स तो पढ़ ही नहीं रहा, वो 2 कोर्स पढ़ रहा है। तो आप पूछेंगे कि भाई कौन से वाले कोर्स की डेट ऑफ कंप्लीशन मुझे चाहिए, कौन से वाले कोर्स की मुझे डेट ऑफ कंप्लीशन चाहिए। तो इसलिए मुझे अब यहाँ देखिए, मुझे यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट चाहिए डेट ऑफ कंप्लीशन फाइंड आउट करने के लिए। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स फाइंड करने के लिए मुझे बेसिकली यहाँ पे 2 डिटर्मिनेंट चाहिए, स्टूडेंट आईडी और कोर्स टाइटल। या फिर इसको आप लोग मज़ीद आसानी के लिए मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, कोर्स आईडी कर देता हूँ कि जी कौन से वाले कोर्स की आईडी। यहाँ पे देखें अब कि मैं आपको कहता हूँ कि मुझे स्टूडेंट आईडी नंबर 3 के कोर्स कंप्लीशन की डेट चाहिए। अब स्टूडेंट आईडी नंबर 3 जो है वो तो मल्टीपल कोर्स पढ़ रहा है, तो अब जैसी बात है मुझे स्टूडेंट आईडी के साथ मुझे कोर्स आईडी भी मुझे चाहिए अगर मैं डेट ऑफ कंप्लीशन को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ आ गई ये बात? कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें यहाँ पे। अनस, नो सर। समझ आ गई फंक्शनल डिपेंडेंसी? यहाँ पे जो मल्टीपल एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो 2 एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक एट्रीब्यूट की मदद से हम डेट ऑफ कंप्लीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाती है। पार्शियल डिपेंडेंसी भी क्या है, ये भी रिलेशनशिप है, एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप क्या कहता है कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास टेबल है, उसमें की एट्रीब्यूट भी होते हैं। की एट्रीब्यूट क्या है? प्राइमरी की एट्रीब्यूट है आपका, जिसको हम मोस्ट कॉमनली की एट्रीब्यूट ही बोलते हैं। तो अब पार्शियल डिपेंडेंसी ये है that the values of a non-key attribute is or are dependent on determinant by the values of another attribute which are the part of the candidate। यहाँ कंपोजिट की है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपोजिट की। कंपोजिट की याद है आप लोगों को? कंपोजिट की जी सर, जो एक से ज्यादा को मतलब है कि मिला के बनती है सर। एक से ज़्यादा को मिला के बनती है, एक से बिल्कुल ज्यादा ऐसी है। कीज को हाँ, सर, एक से ज़्यादा कीज़ को मिला के बनती है, मल्टीपल। बिल्कुल जी ऐसी सर। है, बिल्कुल ऐसी है। आप समझें इसको। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या कहता है? पार्शियल डिपेंडेंसी ये कहता है कि आपके पास टेबल में फ़र्ज़ कर लें कंपोजिट की एट्रीब्यूट है। एक ऐसा की एट्रीब्यूट है जो कि एक से ज़्यादा कीज़ को मिला के बनाया गया, जिसमें एक से ज़्यादा की एट्रीब्यूट्स हैं। अब यहाँ पे होगा पता ही क्या, कि अब देखें टेबल के अंदर 2 तरह के एट्रीब्यूट होते हैं। एक एट्रीब्यूट होते हैं की एट्रीब्यूट होते हैं, और एक एट्रीब्यूट होते हैं जो कि नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे नॉन की एट्रीब्यूट की एग्जांपल को मुझे दे सकते हैं यहाँ पे, फिर मैं आगे चलूँगा। नॉन की एट्रीब्यूट की एग्जांपल दे मुझे कोई यहाँ पे। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन की एट्रीब्यूट? कोई दे सकता है? नेम, एग्जैक्टली राइट आंसर है आपका। नेम क्या है? नॉन की एट्रीब्यूट है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस, ये क्या थे? ये की एट्रीब्यूट्स थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने की एट्रीब्यूट बना दी है। फ़र्ज़ कर लें स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से, या फ़र्ज़ कर लें, हाँ यही चलें, फ़र्ज़ कर लें। तो अब होगा ऐसे कि आपकी जो है ना बाकी नॉन की एट्रीब्यूट हैं, कुछ नॉन की एट्रीब्यूट आपके मतलब क्या है कि आधी की पे डिपेंड कर रहे होंगे, आधी कंपोजिट की पे डिपेंड कर रहे होंगे, और जो बाकी की एट्रीब्यूट, बाकी नॉन की एट्रीब्यूट होंगे वो आपकी दूसरे
जो पार्ट है आपकी पार्ट ऑफ कंपोजिट की के ऊपर डिपेंड करेंगे। मतलब फ़र्ज़ कर लें आपकी जो कंपोजिट की है वो 2 एट्रीब्यूट से मिला के बनाई गई है और आपके टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट हैं नॉन की एट्रीब्यूट। 2 नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे हैं फर्स्ट की एट्रीब्यूट के ऊपर और जो बाकी 3 नॉन की एट्रीब्यूट हैं वो डिपेंड कर रहे हैं दूसरे की एट्रीब्यूट के ऊपर। मतलब कहने का ये है कि आपके जो टेबल के अंदर नॉन की एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ हैं वो पार्शली डिपेंड कर रही हैं पार्ट ऑफ की एट्रीब्यूट के ऊपर, की के पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो फिर इस चीज़ को हम बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। अभी इसके एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, आप लोगों को समझ शायद ये चीज़ नहीं आई। यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट देखें, यहाँ पे सेकंड पार्ट ये वाला, यहाँ पे एम्प्लॉय 2 लिखा हुआ है। इस एम्प्लॉय 2 में आप लोग देखें यहाँ पे की एट्रीब्यूट है, यहाँ पे कंपोजिट की बनी हुई है। अब कंपोजिट की क्या है, उसमें क्या है, 2 एट्रीब्यूट हैं, एक है एम्प्लॉय आईडी और एक है कोर्स टाइटल है। इस की एट्रीब्यूट के अंदर क्या है, कोर्स टाइटल और कोर्स आईडी, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे अब यहाँ पे आप लोग देखें एम्प्लॉय 2 वाली जो नीचे डायग्राम है, एम्प्लॉय 1 वाली नहीं देखनी है फिलहाल अभी, एम्प्लॉय 2 वाली डायग्राम आप लोग नीचे देखें। अब यहाँ पे देखें 2 की एट्रीब्यूट्स हैं, एक एम्प्लॉय आईडी और एक कोर्स टाइटल है। अब ये है हमारी कंपोजिट की। कंपोजिट की हमारी किससे मिलके बनी हुई है, एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल की मदद से मिलके बनी हुई है। अब यहाँ पे मैं जो बात बता रहा था पार्शियल डिपेंडेंसी की, वो ये थी, एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे टेबल के जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, वो आपके कंपोजिट की के पार्ट पे डिपेंड कर रहे होंगे, कंप्लीटली की के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें नेम, डिपार्टमेंट नेम और जो सैलरी है, जो एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट नेम है और जो सैलरी है, ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब ये डिपेंड कर रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब अगर आप लोगों के पास एम्प्लॉय आईडी गिवन हो तो आप लोग नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि जो डेट ऑफ कंप्लीशन है वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है, वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो कि डेट ऑफ कंप्लीशन है वो तो हम लोग फाइंड आउट तभी कर सकते हैं जिस वक्त आप लोगों के पास कोर्स टाइटल मतलब कोर्स आईडी और एम्प्लॉय आईडी आप लोगों के पास होगा, तो वो आपका क्या है कि डेट ऑफ कंप्लीशन आप लोगों के पास आ सकती है। जबकि अब देखें ये जो कोर नेम है, ये जो नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, ये जो सैलरी है, ये कोर्स टाइटल के ऊपर डिपेंड तो नहीं कर रहे ना, ये डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। तो ये चीज़ है पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी ये चीज़ कहती है कि आपके टेबल के अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आपके क्या है कि की के पार्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। हमारी की क्या है, हमारी की बेसिकली एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल है। हमारी की बेसिकली एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल इन दोनों को मिला के बनाई गई है, लेकिन इसके पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी। तो हम बेसिकली अचीव, हम लोगों ने यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है, हम लोगों ने बेसिकली हमारी नॉर्मलाइजेशन के अंदर एक शर्त समझ लें या हमारी इसके अंदर मैंडेटरी समझ लें। मैंडेटरी चीज़ क्या है कि हमने अपने टेबल के अंदर क्या करना है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी को इंड्यूस करना है। क्या करना है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी ये चीज़ कहती है कि आपका जो टेबल होगा उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, उसमें जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो कम्प्लीटली तौर पे डिपेंडेंट होंगे किसके ऊपर, की एट्रीब्यूट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, की एट्रीब्यूट के ऊपर। उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि कुछ एट्रीब्यूट एक पार्ट पे डिपेंड कर रहे हैं और जो दूसरे एट्रीब्यूट हैं वो किसी दूसरे पार्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो होगा, होना ये चाहिए कि आपके टेबल के अंदर जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट हैं वो सारे के सारे कम्प्लीटली तौर पे की एट्रीब्यूट के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हों। मेरा कहने का मतलब अब यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखिए पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है। यहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी की वैल्यू तभी मिलती कि अगर यहाँ पे कोर्स आईडी भी साथ में हमें मालूम हो। कोर्स आईडी और एम्प्लॉय आईडी को मिलाने से ही नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी की वैल्यू आएगी। ठीक है, अदरवाइज वैल्यू नहीं आएगी। तो ये है क्या है कि अपना पार्शियल डिपेंडेंसी। ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी, ये एग्जांपल यहाँ ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी के अंदर दी गई है, हालांकि ये उसकी एग्जांपल उसकी पार्शियल डिपेंडेंसी की है, क्योंकि स्लाइड में जगह यहाँ नीचे कम थी इसलिए इसको आगे लिख दिया गया। अच्छा, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी क्या है, इफ़ अ नॉन की एट्रीब्यूट, अब यहाँ पे देखें, अब अगर नॉन की एट्रीब्यूट आपके पास टेबल में नॉन की एट्रीब्यूट है, नेम है, ठीक है,
दूसरे एट्रीब्यूट हैं। अगर आपके टेबल में नॉन की एट्रीब्यूट किसी और नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड आउट कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके टेबल के अंदर क्या है कि ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी है। अगर आपके टेबल के अंदर नॉन की एट्रीब्यूट की मदद से क्या है कि आप लोग दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके टेबल के अंदर ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी है। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी की, एग्जांपल के तौर पे कि आपको देखें सब्जेक्ट हो और आपके पास सब्जेक्ट की फ़ीस का टेबल हो, एक टेबल दी हो जिसमें सब्जेक्ट के नेम लिखे हुए हैं और उसकी सब्जेक्ट की फ़ीस दी हुई है। सब्जेक्ट क्या है, ये नॉन की एट्रीब्यूट है, ये नॉन की एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट आईडी की एट्रीब्यूट है। फ़ीस जो है ये भी नॉन की एट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर आप लोगों को देखो, आप लोगों को सब्जेक्ट का नेम पता हो तो आप लोग देखें सब्जेक्ट की फ़ीस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ देखें एक नॉन की एट्रीब्यूट जो कि सब्जेक्ट है वो दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों के टेबल के अंदर ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हमारा बेसिकली आज का टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल टाइप की डिपेंडेंसीज़ को पढ़ा है, डिस्कस किया है। इससे पहले हम लोगों ने रिपीटिंग ग्रुप्स को पढ़ा, हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ली है। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग क्या है कि इसकी कंप्लीट एग्जांपल्स करेंगे, एक दो हम लोगों ने एग्जांपल्स करनी है, जिसकी मदद से आप लोगों को क्या है कि ये टॉपिक कंप्लीटली तौर पे क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है।